23वां अध्याय, तृतीय स्कंद, भागवत पुराण। श्री कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि से गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देव ऋषि कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने कहा, उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देवधारियों अपने शरीर बहुत ही प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपना धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भृकुट विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे उनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी से मैं इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, दिव्य श्रेष्ठ स्वामिनी, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुण आत्मिक माया पर अधिकार रखने वाले आपके ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, उसके सब आपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य है उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोग सामग्रियाँ भी जुटा दीजिए, जिससे इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन और हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से संपत्तियों का उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खम्भों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। उसमें जहाँ तहाँ प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी। उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगर पुष्पों की मालाओं से, अनेक प्रकार की सूती और रेशमी वस्त्रों से वह शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे, आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों की हुई शिल्प रचना से उसका अपूर्व शोभा हो रही थी। उसने पन्ने का फर्श और बैठने के लिए मूंगे की वेदियाँ बनाई थीं। मूंगे की देहलियाँ भी थीं। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे और
इंद्र नीलमणि के शिखर पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हरी की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे कि मानव विमान की आंखें हों। तो उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधन वारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं कहा कि भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्थाओं की थीं और उनके शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवी को स्नान कराया और उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमय आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। जब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है। उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंगन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पाजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रतन जटित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से अंग अंग में लगे हुए उसका मुख सुंदर, दंतावली मनोहर भुहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति करदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख उसे देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ कि वह योग से उनके सामने कैसे प्रकट हो गए। शत्रु विजयी विदुर, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान से करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है, उसका हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई थी, उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे थे, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे कि मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो।
उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के सामने मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी शोभा बढ़ा रही थी तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रही। उसी समय भी दिव्य विचारधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्ध गण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने सुरसनंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोद्यान तथा मानसरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव्य हारी पवित्र पागे पद का आश्रय लिया, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी करदम जी का यह सारा भूमंडल जो दीप दर्श आदि भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वे सब तो पूर्ण निभा दी तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ। अतः आप मुझे अभयदान दीजिए। ब्रह्मन, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे। और आपको वन चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख होकर रहकर मेरा जो समय इंद्रियां सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक हो गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश सत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।